पैर भी पड़ने पड़ेंगे। और मेरी गुनाहगार आंखों ने बड़े बड़े डटे रहने वाले कप्तानों को लोगों के पैर पकड़ते हुए देखा है। पैर पकड़े भी जा सकते हैं, कुछ माफी तलाफी कुछ रिलीज होगी। आई थिंक कि कुछ और माफी तलाफी की ख्वाहिशात होंगी, बिकॉज अगर मैं एक इंसान का जो चीफ बनने जा रहा है और जो DGISI है उसको एक जाती बात पे उठा के गुजरांवाला फेंक दूं, तो मुझ में तो इतनी हया हो कि मैं उसको दोबारा खत लिखने की जुर्रत भी ना करूं। लेकिन 3 खत अब पता नहीं किस तरह से लिखे हैं, नाक से लिखे हैं या स्याही से लिखे हैं, लेकिन बहरहाल चीफ साहब ने कह दिया है कि मैं नहीं देखूंगा। ठीक है, इसका मतलब है कि कुछ और भी करना पड़ेगा, पैर भी पड़ने पड़ेंगे। और मेरी गुनाहगार आंखों ने बड़े बड़े डटे रहने वाले कप्तानों को लोगों के पैर पकड़ते हुए देखा है। सो मतलब के लिए पैर पकड़े भी जा सकते हैं, और जब पैर पकड़े जाएंगे तो कुछ माफी तलाफी कुछ रिलीज होगी। मैं समझती भी हूं और मेरी इन्फो भी है कि कोई दोस्त ममालिक तो उनको रखने के लिए राजी नहीं है, इसलिए डिप्लोमेसी बड़ी अच्छी चीज है। दूसरी बात यह कि जो मगरबी ममालिक उनको लेने के लिए बेचैन हैं, वहां मेरा ख्याल है हमारी मुक्तदरा उनको जाने देने का रिस्क नहीं लेगी। तो किस तरह से छोड़ा जाएगा? जैसे आपको पता है ना, पेरोल पे एक इलेक्ट्रॉनिक टैग पे आपको रिपोर्ट करना पड़ता है कि आप इतनी गुंजाइश है आपको, तो एक लिमिटेड रिलीज मैं देखती हूं, क्योंकि उनकी जो वैल्यू थी वो एहतजाज की थी, वो मियाँ साहब को डराने की थी, वो वैल्यू अभी भी कायम है थैंक्स टू पाकिस्तानी मीडिया। तो वो मेरा ख्याल है कि उस रोल में मैं देखती हूं, दोबारा पावर के रोल में नहीं देखती। देखें, पहली बात तो ये है कि मैं ट्रंप के बारे में चूंकि बात हो रही है बहुत ज़्यादा कि ट्रंप आया है और ट्रंप ने ये एग्जेक्टिव ऑर्डर लिख दिया और वो एग्जेक्टिव ऑर्डर लिख दिया, और जनाब वो कह रहा है कि हम तो यहाँ भी चढ़ाई करेंगे, वहाँ भी चढ़ाई करेंगे, कनाडा को अपनी स्टेट बना लेंगे, गल्फ ऑफ मैक्सिको को गल्फ ऑफ अमेरिका लिख दिया, ये करेगा वो करेगा, यूक्रेन का यूनिलैटरली डिसाइड कर लेंगे। मैं समझती हूँ कि ये पहला US प्रेसिडेंट नहीं है जो ऐसा कर रहा है। जो वो लोग भी वापस भेज रहा है, ये भी पहला US प्रेसिडेंट नहीं है जो ऐसा कर रहा है। लेकिन ट्रंप वो सारी बातें ओपनली कह रहा है जो कि माजी में US प्रेसिडेंट्स करते थे, खामोशी से करते थे। इस बात का मतलब ये हुआ कि उनकी जो मुक्तदरा चाहती है, उनकी जो एस्टैब्लिशमेंट चाहती है, वो एक लॉन्ग टर्म प्लान होता है जो कि US प्रेसिडेंट एक्सिक्यूट करता है। अब आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं कि हमारी एस्टैब्लिशमेंट से बना के रखनी चाहिए है, तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये है कि जिस वक्त हमारे लाडला जो कोई भी होता है, जिस वक्त उसको मंजूर होता है तो वो डैडी बाप उसी एस्टैब्लिशमेंट को बनाता है और फिर हमें कहता है कि ये बाप की जगह है। जब उसको सूट नहीं करता तो वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट हो जाता है। लेकिन अगर आप डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं, तो जो लोग जिनके कंधों पे आप चढ़ के आए हैं और उनकी वजह से आप प्राइम मिनिस्टर बने हैं, इज इट इलॉजिकल कि आप उनसे 2 साल बना के रखें? या तो आप कहें ना कि आपकी शुरू ही से उनसे लड़ाई थी, लेकिन अगर आपकी मुक्तदरा आप उनकी वजह से प्राइम मिनिस्टर बने हैं, वो जो 2018 में आए, वो जो 2024 में आए, वो जो इससे पहले आए, सारों की हकीकत हमें पता है। तो आप अपनी एस्टैब्लिशमेंट से क्यों बना के नहीं रख सकते? और बना के रखने की मतलब ये नहीं है कि आप उनकी भी ओबीडियंट सर्वेंट बने, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो कि डीप स्टेट की एक पॉलिसी होती है।